ताज़ा ज्ञान। ताज़ा ज्ञान अगर हमारे जीवन में रहे तो हमारा जो जीवन है वो भी ताज़ा रहेगा और इस जीवन को जीने में जो मज़ा, जो मस्ती, जो आनंद होगा उसको सिर्फ हम ही अनुभव कर पाएंगे कि क्या हमारा जीवन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो क्या है ताज़ा ज्ञान, इसको हम समझते हैं। ताज़े ज्ञान से मेरा मतलब है कि जैसे ताज़ा भोजन होता है, भोजन हम सभी करते हैं और हमें भोजन लगातार करना होता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें भोजन चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पहले से ही बहुत दिनों के लिए खाना बना कर रख लिया है और उसी को खा रहे हैं, बल्कि होता है कि हर दिन के लिए हम हर बार भोजन बनाते हैं। उसी प्रकार से ताज़ा ज्ञान का मतलब है कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसका ज्ञान हमें अभी अभी हो, अभी में रहे, पल पल रहे। अभी क्या है कि जो भी इंसान, जो भी मनुष्य इस संसार में जी रहे हैं, सबने पहले से ही सब कुछ जान लिया है। बहुत सारी आध्यात्मिक किताबों को पढ़ लिए हैं, बहुत सारे गुरुओं को सुन लिए हैं और मन में बहुत सारी बातों को मान लिया है, जान लिया है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है और हम जीवन किस प्रकार से हमें जीना चाहिए। और ये सारे मनुष्य इसी प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं और यही ज्ञान बासी ज्ञान है, क्योंकि हमें अंदर से ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हम जो जीवन जी रहे हैं हमें अभी अभी पल पल में पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने मन को बासी ज्ञान से, बाहर के ज्ञान से इतना भर लिया है कि अंदर का जो ज्ञान है वो अंदर ही दब गया है। इसलिए उसका हमें बोध नहीं होता, इसलिए उसका हमें पता नहीं चलता। खैर, जो व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता वो इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैंने इस ज्ञान को उपलब्ध किया है, इसमें मैं अपने जीवन को जीता हूँ और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति पहले भी हो चुके हैं जिन्होंने इसके बारे में पहले भी बात कही है। ताज़े ज्ञान से मतलब है कि हमें सोच विचार कर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार हम चलते हैं और हमारी आंखें देखती है और देखते ही निर्णय हो जाता है कि किधर रास्ता है, किधर जाना है। हमें अंदर से समझ हर पल मिलती जाती है। जो हम जीवन जी रहे हैं वहाँ हमेशा हमें अंदर से समझ मिलती रहती है। चीज़ों को हम सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम लोग पहले से ही बहुत सारी बातों को मान ले रखा है जिसके कारण हमें अभी में पता नहीं चल रहा है और इसलिए हमारा जो जीवन है वो नर्क बन गया है। और यही कारण है कि आज के समय में व्यक्ति इतना ज्ञानवान हो गया है, इतना बुद्धिमान हो गया है कि वो सब कुछ जानता है। जो नहीं भी जानता है उसको भी वो गूगल पर जाकर खोज लेता है, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखकर सुन लेता है, समझ लेता है। और इतना कुछ जानने के बाद भी जीवन में खुशी नहीं है, मस्ती नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आलस से भर गया है, कोई काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर से कुछ बोध नहीं है। अंदर से जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति को आलस नहीं होता, व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, बल्कि उसको पता चलता है। और जब पता चलता है तो उस प्रकार से उसका कर्म भी होता है और उसका जीवन भी बदलता है। तो बासी ज्ञान का मतलब है कि जो किताबें हमने पढ़ी, जिन लोगों को हमने सुनना चाहिए और किताबों को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना ज्ञान क्या है इसको भी व्यक्ति को जानना और समझना चाहिए। बैंक में बहुत सारा पैसा है लेकिन दूसरों का पैसा है तो हम उसे देख सकते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह हमने महात्मा बुद्ध की बातों को सुन लिया, विवेकानंद की बातों को सुन लिया, वो उनकी बातें हैं, यह उनकी कमाई है। आप उनको सुनकर, आप उनको पढ़कर आप विवेकानंद नहीं बन जाएंगे। जब तक आपके अंदर से ज्ञान का स्रोत नहीं खुलेगा, जब तक आपके अंदर से ज्ञान का जन्म नहीं होगा, तब तक आपका कर्म पर अधिकार नहीं होगा। ज्ञान ही कर्म को जन्म देता है।
अभी क्या है कि ज्ञान है नहीं, तो हम किसी बात को पकड़ कर उस पर जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए काम करने में मज़ा नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मन किसी काम में नहीं लगता। तो बात कर रहा हूँ ताज़ा ज्ञान के बारे में कि कोई भी व्यक्ति अपने बासी ज्ञान को निकालने की, अपने मन से खाली करने की कला सीख सकता है। और जैसे ही उसके अंदर से बासी ज्ञान निकल जाएगा तो उसके अंदर से जो ताज़ा ज्ञान है उसका जन्म होना शुरू हो जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि फिर हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि जीवन कैसे जीना है, फिर हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और मुझे जीवन को किस प्रकार से जीना है। सब कुछ अंदर से मिलता जाता है और जीवन उस पर चलता रहता है, और जीवन में बहुत मज़ा, मस्ती और फिर आनंद मिलता है। फिर आप जीवन के दृष्टा हो जाते हैं, फिर आप स्वयं के दृष्टा हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि जीवन क्या है। तो ताज़ा ज्ञान के लिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी असली पूंजी है, वही आपकी असली कमाई है। नहीं तो अगर आपने दूसरों का पैसा अपने पास रख के अपने आप को अमीर समझ रखा है, तो एक दिन वो व्यक्ति आएगा और अपना पैसा लेकर आपसे चला जाएगा, और आप फिर गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो अपने महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, किसी की बहुत सारी बातों को सुनकर अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, विद्वान समझते हैं, तो ये ज्ञान आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी, दुख दर्द तकलीफ़ें रहेंगी, और आप अपनी छोटी से छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाएंगे। और इसके बजाय अगर आपके अंदर से ज्ञान का जन्म हो गया तो हर परेशानियों का समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा, और जीवन में जो चाहते हैं वो सब पूरा होने लगेगा। इसलिए ताज़े ज्ञान को प्राप्त करने की हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि मेरे अंदर का छुपा ज्ञान, मेरा अपना ज्ञान मुझे मिलना चाहिए। मेरे अंदर का जो गुरु है, जो मुझे बता सके कि मुझे क्या करना है, उसका जन्म होना चाहिए। तभी जाकर जीवन में असली मस्ती, शांति, आनंद होगा और जीवन जीने का मज़ा आएगा।